करने के लिए जो जिम्मेवारी दी है हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन, उसके अंतर्गत कल से हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सर्दियों की जो चारगाहें हैं, उन चारगाहों में जो प्रदेश के जिस भी भूभाग से भेड़ पालक चराई के लिए आते हैं, उनके लिए पहले की तरह फिर से सरकार भेड़ पालकों के द्वार के रूप में अलग अलग कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में विशेष तौर पर जिस क्षेत्र में कैंप लगेगा, उस डिवीजन के अंतर्गत जितने भी घुमंतू भेड़ पालक हैं, वो सभी उन कैंपों में आते हैं। उनको पूरी तकनीकी तौर पर जो उनके व्यवसाय से जुड़ी हुई बातें होती है, चाहे वो भेड़ बकरियों की स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हो या उनके जनजीवन में आने वाली कठिनाई हो, उनको लेकर विस्तृत चर्चा होती है। सभी विभागों के अधिकारियों से जो संबंधित अधिकारी उसमें उपस्थित रहते हैं और भेड़ पालकों की मौके पर समस्याओं को भी सुना जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। और जो दूर दराज से जो हमारे भेड़ पालक उस कैंप में आते हैं, उनको आने जाने का विशेष तौर पर किराया भी दिया जाता है। उनकी वहां की भोजन की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहुमूल्य एक मेडिकल किट भी हम उनको प्रदान करते हैं। और उसके साथ सोलर लाइट, टॉर्च लाइट, ताकि जब वो घरों से दूर जंगलों में रहते हैं तो सोलर व्यवस्था से जो बैटरी चार्ज होती है, ताकि उनकी उस जिंदगी में उनके लिए वो मददगार हो सके। और हमारे जो विश्वविद्यालय के चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पशुपालन विभाग के सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हो, वो भी अलग अलग विषयों को लेकर भेड़ पालकों को जानकारी देते हैं। और इस प्रकार हम सबके ध्यान में है कि ये भेड़ पालन व्यवसाय एक ऐसा कठिन व्यवसाय है कि इसको बचाना आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती है। और ये भेड़ पालक व्यवसाय को भेड़ पालक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश का घुमंतू भेड़ पालक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चाहे वो ऑर्गेनिक मांस के उत्पादन के रूप में, चाहे वो ऑर्गेनिक ऊन के रूप में, चाहे वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में, चाहे वो बकरी का दूध जिसका महत्व हम डेंगू के उस दौर में जानते हैं। इस प्रकार का ये व्यवसाय, इसको बचाना मुझे लगता है कि हम सबकी ये बराबर चुनौती है। और मैं इस दिशा में निरंतर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता रहता हूं। मुझे इससे पहले भी, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय धूमल जी उस सरकार के हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उनने भी मुझे इसी विभाग में काम करने का अवसर दिया था। और मैंने उन दिनों भी एक प्रयास किया था कि हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों को मूल सुविधाएं जो इनकी, उनको कैसे विकसित किया जाए और इस व्यवसाय को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए। मुझे याद है उसमें मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला था, और जो ऑस्ट्रेलिया में हमने वहां पर देखा, उसको यहां पर हमने जमीन पर उतारने का प्रयास भी किया था। क्योंकि आप सबके ध्यान में कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी वहां की वूल है। और जो उस समय संभव था, हमने यहां उसमें करने का प्रयास किया। लेकिन दुख इस बात का है कि जैसे माननीय धूमल जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई, ये जो कैंप लगाए जाते थे, ये बिल्कुल परंपरा बंद हो गई। और भेड़ पालकों को जो एक हम विश्वास दे रहे थे आगे बढ़ने का, जरूर उसमें गिरावट आई और धीरे धीरे ये व्यवसाय कमजोर होता चला गया। मतलब धीरे धीरे ये लुप्त होता चला गया। मैं बार बार इसलिए कहता हूं इस बात को कि इस व्यवसाय को बचाना कोई भेड़ पालकों के लिए अहम नहीं है, प्रदेश के लिए बड़ा जरूरी है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी का, कि जिनके ध्यान में जब ये विषय हमने रखा
तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि भेड़ पालकों के फिर से जो है वो कैंप लगाए जाएं। जंगलों में रहने वाले, जंगलों में चराई करने वाले घुमंतू भेड़ पालक की बातों को जंगलों में जाकर सुना जाए और हो सके तो उनकी समस्या का निवारण मौके पर किया जाए, उनको एक प्रोत्साहन के रूप में। और कल से मेरे 15 तारीख से परसों से मेरे 15 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 15 तारीख को पहला कार्यक्रम है नूरपुर में होगा। वहां पर हमारे उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सरकार में वन मंत्री श्रीमान राकेश पठानिया जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेगा। उनके हाथों से भेड़ पालकों को किटें मिलेगी। और मैं आज आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने वन मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिनके विशेष सहयोग और कृपा से हिमाचल प्रदेश में अगर पहली 1 वर्ष से लेकर अगर 3 साल तक परमिट की अवधि बढ़ाई गई तो धूमल जी की सरकार में बढ़ाई गई, और पिछले दिनों अगर 3 से 6 साल की गई तो उसका श्रेय भी जयराम जी को और माननीय हमारे पठानिया साहब को जाता है। माननीय जयराम जी हमारे ऐसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने भी इस व्यवसाय को कोई सुना नहीं है बल्कि नजदीक से जाना है। हमेशा जब भी चर्चा करते हैं तो उनकी एक चिंता रहती है कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। और ये संयोग है कि आज फिर से ये कैंप जो है पिछले वर्ष भी लगाए गए थे और इस वर्ष भी ये शुरू हो रहे हैं। 16 तारीख को हम देहरा के क्षेत्र में होंगे। देहरा डिवीजन के अंतर्गत जितने भी हमारे घुमंतू भेड़ पालक है, जो चाहे बरमौर के हो, चाहे वो पालनपुर बैजनाथ के हो, ऊपरी क्षेत्र के जो सर्दियों की चारगाह में आते हैं, उनके लिए वहां कैंप लगाया जाएगा। वहां पर हिमाचल की सरकार में श्रम एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान विक्रम ठाकुर जी वहां विशेष रूप से उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, जिनके हाथों से वहां पर वो भेड़ पालकों को किटें दी जाएगी। और उसके बाद 17 तारीख को ऊना में होंगे। ऊना में भी जो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो ऊपर से जितने भी हमारे घुमंतू भेड़ पालक आते हैं उनके लिए वो कैंप लगेगा। और वहां पर हमारी पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती जी वहां रहेंगे। उनके हाथों से मेरे भेड़ पालकों को किटें प्राप्त होगी। और उसके बाद 18 तारीख को हम स्वार घाट में होंगे, जहां पर हमारे जो बिलासपुर क्षेत्र के जो चराई में जो उसमें डिवीजन में आते हैं भेड़ पालक और जो नालागढ़ डिवीजन में आते हैं, उनका ज्वाइंट तौर पर हमने सेंट्रल प्लेस निर्धारित किया स्वार घाट। और वहां पर हमारे पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान में हमारी सरकार में चेयरमैन श्री रणधीर शर्मा उस कार्यक्रम में रहेंगे। और उसके बाद 19 तारीख को हम नाहन में होंगे। नाहन में हमारे डोडरा क्वार, चिड़गांव, किन्नौर और कुल्लू इस क्षेत्र के भेड़ पालक बहुत अधिकांश मात्रा में होते हैं। हमारे कांगड़ा के भी होते हैं, चंबा के भी होते हैं। और वहां उस कार्यक्रम में हमारे वहां के स्थानीय विधायक, पूर्व में रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री श्रीमान राजीव बिंदल जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और वहां पर उनके हाथों से ये किटें दी जाएगी। इस प्रकार से ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का एक एक घुमंतू भेड़ पालक इन कैंपों में जुड़ेगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमें नजदीक से उनके साथ मिल बैठकर उनकी हर समस्या को जानने का अवसर प्राप्त होगा। और हमारा प्रयास रहता है कि मौके पर सभी अधिकारी होते, चाहे उनके पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, चाहे वो बुल फेडरेशन से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वन विभाग से जुड़ा हुआ विषय हो, इस प्रकार से जो संबंधित अधिकारी मौके पर होते हैं और हम भेड़ पालकों की इस प्रकार की समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार का प्रयास, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? मैंने पहले शुरू में ही कहा है कि इस व्यवसाय को बचाना मैं इसको चुनौती मानता हूं। और अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस व्यवसाय में आय की दृष्टि से जो एक संभावना बड़ी है, कोई भेड़ पालन व्यवसाय मुझे नहीं लगता कि ये कमजोर व्यवसाय है। अब मुझे लगता है कि इसमें जोड़ने की जरूरत है। और हम जो स्वावलंबन और स्वरोजगार की जो चर्चा करते हैं, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का। कि लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या है,
ये डबल इंजन की सरकार ऐसी है जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों को इस व्यवसाय में और आगे बढ़ने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चल रही है, चाहे वो राष्ट्रीय पशुपालन की योजना के माध्यम से हो, चाहे प्रदेश की जो हमारी बकरी पालन योजना हो। इसमें 1 करोड़ तक भी विशेष ऋण का प्रावधान है। अगर कोई भेड़ पालक मेरा 525 का एक यूनिट बनाया है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और अब सबके ध्यान में ये सारी बातें क्यों हमारे ध्यान में आ रही हैं? पहली बार देश के अंदर अगर पशुपालन मंत्रालय का गठन हुआ है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में गठन हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पशुपालन के क्षेत्र में देश की गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है, गंभीर है। इससे पहले क्यों नहीं जरूरत महसूस हुई? ये एक दृष्टिकोण है। मोदी जी ने पशुपालन भी महकमा अलग से बनाया, और जब पशुपालन का महकमा अलग से बनाया, पूरे देश के पशुपालकों के लिए एक अलग से नई योजनाएं हम सबके बीच में आ रही है। और जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में भी भेड़ पालकों को छोटे यूनिट जो लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मेरे पालनपुर के अंतर्गत मुझे पशुपालन विभाग से जानकारी मिली, काफी लोग उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, एक और योजना 13 करोड़ रुपए की योजना है जो हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों के लिए, उसमें कोई घुमंतु भेड़ पालकों के लिए नहीं है। जो भी पशुपालक अपने घर में बैठकर इस योजना से जुड़ना चाहता है उनके लिए 2 प्रजातियां हैं, एक विट्ठल जाति है और एक गद्दी जाति है। विट्ठल जाति की जो यूनिट है वो 22,000 रुपए में 11 बकरियां, और जो गद्दी जाति की जो बकरियां हैं उसको 25,000 के रूप में 11 बकरियां खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। और ये किसी एक ही व्यवसाय उसके वर्ग के लिए नहीं है कि वो घुमंतु भेड़ पालकी या जो गद्दी व्यवसाय जिनका समाज का मुख्य व्यवसाय है उनके लिए है, ऐसा नहीं है। कोई भी, चाहे वो हमारा SC वर्ग हो, चाहे हमारा OBC वर्ग हो, चाहे हमारा सामान्य वर्ग हो, जो भी इस योजना से जुड़ना चाहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अपने पांव में खड़ा होना चाहता है, जो चाहता कि हमें कोई स्वरोजगार का रास्ता दिया जाए, उनके लिए इससे बढ़िया कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता, ना कोई ऐसा ये रास्ता हो ही नहीं सकता है। इस दिशा में भी विभाग जो स्वयं पशुपालकों के बीच में जाकर संपर्क कर रहा है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में 2000 यूनिट इस प्रकार के, जिसका 13 करोड़ रुपए का एक बजट साइज है। यही एक अंतर है सरकार की योजना, सरकार की कथनी में। इससे पहले भी हमारी सरकारें रही है, लेकिन मैं इस बात के दावे के साथ कह रहा हूं कि जब भी कैंप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, और त्रिलोक कपूर उस सरकार के अंतर्गत बुल फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में काम करता है। मेरे से पहले भी कई साथी रहे होंगे या कांग्रेस की सरकारें भी रही होंगी, उन्होंने कभी इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे इस विभाग से जुड़े प्रधान सचिव श्रीमान ओंकार शर्मा जी का, कि जिनके विशेष सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से आज मुझे फिर से हर भेड़ पालक के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसमें जितना भी जो भी लागत है वो हमारे प्रदेश के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से ये हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और यही है कि योजना और दृष्टिकोण ये सबके सामने है, और जो हम बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो मेरी प्रदेश की सरकार पशुपालकों के क्षेत्र में कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पशुपालन मंत्री श्रीमान वीरेंद्र कंवर जी का, कि जब से उन्होंने इस महकमे को अपने हाथ में लिया है, उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि पशुपालन के क्षेत्र में कैसे नया परिवर्तन आए। उन्होंने जैसे विभाग लिया, तुरंत उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत 250 यहां पर हमारे जो ऑस्ट्रेलियन जाति के जो हमारी भेड़ें थी, वो मेंढे थे, वो हिमाचल के फार्मों में पहुंचाए। आने वाले समय में भेड़ों की अच्छी नस्ल हो, उस दिशा में उसका हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये जितनी भी मैं योजना हिमाचल प्रदेश में बकरी पालन और भेड़ पालन की आपको बता रहा हूं, ये माननीय
प्रदेश के हमारे पशुपालन मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयास, जिन्होंने बार बार दिल्ली में जाकर इन सारे विषयों को वहां पूरे ताकत से रखा, जिसका लाभ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को मिलने वाला है। यही आज के प्रेस वार्ता के मुझे लगता कि विशेष बिंदु हैं, जो मुझे आज आपके बीच में रखने का अवसर मिला है। मुख्य बिंदु क्या था?